गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन आवर क्लासेस। आप सभी का हमारी क्लास में एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। वी ऑलरेडी स्टडीड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and alcohols and phenols, preparation of alcohol, and in this session we are going to discuss preparation of phenols, how to prepare phenols. Okay, so phenols, you know what is phenols? क्या होते हैं phenols? Phenols are also known as carbolic acid, was first isolated in the early 19th century from coal tar. Nowadays phenol is commercially produced synthetically, हम इसको synthetically भी produce कर सकते हैं. In the laboratory, phenols are prepared from benzene derivative by any of the following method. Benzene derivative से हम इसको prepare करने वाले हैं. Prepare from benzene derivative. First one here, see, from haloarenes. We can prepare phenols from haloarenes. See, haloarenes, you know what is haloarenes? Benzene ring and then halogen. So chlorobenzene, this is chlorobenzene is fused with NaOH. इसको NaOH के साथ में फ्यूज करेंगे 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर. So first of all sodium phenoxide is obtained, then treated with HCl. फिर इसकी एसिडिफिकेशन मतलब एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे. So it is converted into phenol. तो यहाँ से ये OH O को H+ मिल जाएगा एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल्स. सेकंड प्रिपरेशन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन, दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज ओलियम, दिस इज एसिड H2S2O7. ओलियम H2S2O7, दिस इज एसिड. इसको हम ट्रीट करेंगे, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड and then treated with NaOH and followed by acidification. So okay, NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे, then इसके बाद H+ से इसकी रिएक्शन कराएंगे. H+ means HCl या H2SO4, any one of the acid, generally HCl. So it is converted into phenol. Next, from diazonium salts we can prepare phenols from diazonium salts. See, this is aniline. First of all ये एनिलीन है NH2, देन बेंजीन रिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रीट करेंगे हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, देन HCl. सोडियम नाइट्राइड और HCl का जो मिक्सचर है इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा. सी, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. दिस इज बेंजीन और ये जो N2+ है, दिस N2+ ग्रुप इज नोन एज डाइएजोनियम ग्रुप. तो दिस इज बेंजीन N2+ ग्रुप. ये जो N2+ ये वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, this is diazonium and this is chloride. This is when aniline is treated with NaNO2 plus HCl, it is converted into benzene diazonium chloride. Then इसको हम वाटर के साथ में जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, वाटर लेंगे एंड देन इसको वाटर के साथ में वार्म करेंगे इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, नाइट्रोजन गैस एंड HCl. सो इट इज़ फिनॉल इज प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट, फ्रॉम क्यूमीन. व्हाट इज क्यूमीन? See, this is cumin, benzene ring, then isopropyl group. This is isopropyl group, कार्बन एंड 2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ऊपर वाला. क्यूमिन ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ में जब इसका हम ऑक्सीडाइज करेंगे, सो यहाँ पे क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड जनरेट हो जाएगा. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. सो दिस इज क्यूमिन हाइड्रोक्साइड. देन इसका एसिडिफिकेशन करेंगे. एसिडिफिकेशन मीन्स H+ के साथ और वाटर के साथ में रिएक्शन, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनॉल. एंड हियर ये जो है ये बाय प्रोडक्ट है. यहाँ पर एसीटोन, दिस इज एसीटोन. एसीटोन ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. इट इज़ ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड. ये भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला है. ओके, सो दिस इज़ 4 मेथड हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल्स. ये 4 आपको याद रखनी है. Okay, next, see here some of the question is given.
शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मेथेनॉल। आपको मेथेनॉल दे रखा है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मेथेनॉल? मेथेनॉल इज HCHO एंड देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड HCHO, दिस इज मेथेनॉल। इन दोनों की रिएक्शन करवा के ये वाला बनाना है। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिससे ये वाला एल्कोहल प्रोड्यूस हो? सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। तो R ग्रुप कौन सा चूज़ करे कि ये वाला फिनोल जनरेट हो जाए? ओके, सॉरी, ये वाला एल्कोहल जनरेट हो जाए और एक ये वाला एल्कोहल, दोनों के लिए अलग अलग है। आप इसको सोचें और करने की कोशिश करें। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सी दिस इज वाटर एंड H+। अगर वाटर और H+ एंड एल्किन दे रखा हो तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होंगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोडक्ट। क्या जनरेट होगा यहाँ पर? CH3, CH, यहाँ पर OH आ जाएगा, इस कार्बन पे OH आ जाएगा, देन CH3 और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। दिस इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। सो आप देखें, सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन है, यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप है, इधर एस्टर ग्रुप है, इधर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इधर क्या दे रखा है? इसका रिडक्शन होगा तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसका प्रोडक्ट खुद से बनाएं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी 111.4.3। ओके, सी, सो एल्कोहल्स एंड फिनोल्स कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एल्कोहल और फिनोल्स में 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, एल्कोहल एंड फिनोल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन एल्काइल एंड एराइल, एल्काइल ग्रुप एंड एराइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ओके, तो या तो एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप या एराइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। द नेचर ऑफ द एल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग बॉइलिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज इन वान डेर वाल फोर्स। मतलब एल्कोहल और फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बनेंगे। मतलब जैसे आपने प्रोपेनॉल लिया, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, और आप ब्यूटेनॉल लेते हो तो ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। अगर आप एल्कोहल की बात करो, जैसे अगर आइसोमर है, आइसोमर होते हैं, अगर आइसोमर होंगे तो आइसोमर में जो ब्रांच वाले हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वान डेर वाल फोर्स विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इधर दे रखा होगा, हाँ नहीं, ओके, सी सपोज यू हैव CH3, CH2, CH2 एंड OH, दिस इज प्रोपेनॉल। और अगर आपके पास प्रोपेनॉल ऐसा है CH3, CH, OH, देन CH3, तो ये है इस तरह से। अगर ये ब्रांचिंग वाला तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फिनोल की बात करें हम तो द हाइड्रोक्साइल, दिस इज OH ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनोल्स इज इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी दिस इज ये ऊपर वाला, ये एल्कोहल है, देखो ROH। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे एक एल्कोहल ये है और एक एल्कोहल ये है, ठीक है। तो इस एल्कोहल के ऑक्सीजन और दूसरे एल्कोहल के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन एल्कोहल्स देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ओके, ये देखो, ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच। उसी तरह से फिनोल में भी होगी, नीचे वाला फिनोल का स्ट्रक्चर है, ये फिनोल है O और H, इधर फिर ये वाला दूसरा फिनोल है ONH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज अनदर important thing. It is interesting to note that boiling point of alcohol
and phenols are higher in comparison to other class of compound, namely hydrocarbon, ether, haloalkanes and haloarenes or comparable molecular masses. For example, ethanol and propane have comparable molecular mass. Their boiling point differ widely. The boiling point of methoxymethane is intermediate of two boiling points. सी देखो ये एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं. आप ये देखो, दिस इज एथेनॉल, इसका मोलिकुलर मास दे रखा 46, इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा 351 केल्विन. दिस इज मिथॉक्सीमीथेन, मोलिकुलर मास इसका भी 46 है. देखो दोनों का मोलिकुलर मास सेम है, बॉइलिंग पॉइंट 248 केल्विन है, कम हो गया. प्रोपेन, इसका मोलिकुलर मास भी देखो 46, इसका 44, लगभग सेम ही, इसका 231. तो देखो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. इन सब का मोलिकुलर मास क्या है, लगभग सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, बिकॉज मतलब ये कंपेरेबल है, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो. तो देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर इन सब का मोलिकुलर मास सेम है तो सबसे ज़्यादा एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर मास इज मोर. उससे कम इथर का होगा. दिस इज़ आर ग्रुप और दिस इज़ आर ग्रुप, ROR ये इथर का फार्मूला होता है. सो दिस इज़ मिथॉक्सीमीथेन, मोलिकुलर मास इसका देखो 46, 248 केल्विन. और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 231. इसका रीज़न भी पूछा जाता है, जो बुक में दे रखा, आप इसको पढ़ें ठीक से. ये रीज़न दे रखा है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. किसकी वजह से हो रहा है ये, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज़ लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ईथर में नहीं होता है, ना ही प्रोपेन में होता है. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी. सी, सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. इनकी सोल्यूबिलिटी किसकी वजह से होती है, पानी में, वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पर दे रखा है ये डायग्राम आप देखो, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. ये देखो, ये एल्कोहल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है. इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. तो इसकी वजह से ये अच्छे से सोल्यूबल हो जाते हैं, बिकॉज एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप. जैसे जैसे ये जो एल्काइल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ेगी इसकी सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी. अभी यहाँ पे 3 की चेन है, अगर ये 4 की होगी तो सोल्यूबिलिटी थोड़ी कम होगी, अगर ये 5 की होगी तो सोल्यूबिलिटी और कम होगी. सो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप. हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है इसको हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी बोलते हैं, वाटर रिपेलिंग. Several of the lower molecular mass alcohols are miscible with water in all proportion. जिसका molecular mass कम है वो अच्छे से water में soluble होंगे alcohols. Next, see this is another important question. मैंने कहा था कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे. Arrange the following sets of compound in order of their increasing boiling point. boiling point के order में इनको जमाना. तो देखो पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल. तो बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कार्बन चेन. तो सबसे छोटा कौन सा है, मेथेनॉल, 1 कार्बन वाला, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा. मेथेनॉल के बाद 2 कार्बन चेन वाला देखो एथेनॉल, फिर 3 कार्बन चेन वाला देखो प्रोपेनॉल. तो फर्स्ट वन पे ये मेथेनॉल, सेकंड वन पे एथेनॉल, थर्ड वन प्रोपेनॉल के बाद में देखो 4 कार्बन वाला देखो ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल. ये दोनों ब्यूटेनॉल है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन वाला है और ये ब्रांचिंग वाला है. तो ब्रांचिंग के साथ में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. तो सबसे ज़्यादा मेथेनॉल, फिर दूसरे नंबर पे एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर चौथे नंबर पे ये, फिर 5वें नंबर पे ये, छठे नंबर पे सबसे जिसकी कार्बन चेन है उसका सबसे कम होगा. तो सबसे पहले आप किसको रखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो पेंटेनॉल सबसे पहले रखोगे, फिर 5वां ब्यूटेनॉल, फिर 4th नंबर, फिर 3rd, 2 and 1. इस तरह से यह आंसर आप हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो पेंटेनॉल, ब्यूटेन, पेंटेनल, इथॉक्सीथेन. अब यहाँ पे 4 कंपाउंड दे रखे हैं.
देखो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पेंटेनॉल ये एल्कोहल है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो सब नंबर 1 पे एल्कोहल। एल्कोहल के बाद में किसका होगा, पेंटेनल, दिस इज़ एल्डिहाइड, दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा आपका ईथर एंड फोर्थ नंबर पे ब्यूटेन। ये दे रखा है एथेनॉल, फिर ईथर, फिर प्रोपेन। अब यहाँ पे एल्डिहाइड दे दिया तो एल्कोहल से कम पेंटेनल का होगा, फिर ईथर का होगा और सबसे कम ब्यूटेन का होगा। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, नाउ वी आर डिस्कस्ड केमिकल रिएक्शंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ alcohols. C. Alcohols are versatile compound. Versatile. They react both as nucleophile and electrophile. ये nucleophile की तरह भी काम करेगा and electrophile की तरह भी काम करेगा. Both. It can donate its electron pair and it can accept electron pair. The bond between oxygen hydrogen is broken. देखो ये है अल्कोहल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा इट रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. सो द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल. तो जब ये एल्कोहल है, ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये वाला यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल. देखो न्यूक्लियोफाइल, एक एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बन जाएगा. ये वाला कार्बन इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा. इसने डोनेट करे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एज इट इज़. फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन वापस अपने ये दो हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन वाले, ये H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा. सेकंड, एल्कोहल एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल. अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट ए इलेक्ट्रोफाइल. तो देखो ये एल्कोहल है तो कार्बन और ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा व्हेन इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल. सो प्रोटोनेटेड एल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर. प्रोटोनेटेड मीन्स अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल. तो देखो ये यहाँ पर है, ये इसके पास लोन पेयर, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा H+ को और ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा. H+ एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलेंगे, मतलब इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक और आके अटैच हो जाएगा. सो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा. प्रोटोनेटेड एल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. ये देखो अब ये प्रोटोनेटेड हो चुका है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया एल्कोहल ने, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया यहाँ से. अब देखो ये ब्रोमाइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस ब्रोमीन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. तो ये ब्रोमीन CH2 देन R एंड ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है या कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल में भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. इनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे इनकी रिएक्शंस को. ओके, एंड द रिएक्शन विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पीरियड. ओके, सो जो भी आज पढ़ा है वॉट एवर वी लर्न, प्लीज़ इसको रीड करें, इसको याद करें. इन रिएक्शन को आपको याद करना होगा, समझना होगा. अगर नहीं समझते हो तो भूल जाओगे और एग्ज़ाम में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. इनको डेली रिवाइज करें, पढ़ें. ओके, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके, सो बाय बाय. थैंक यू.